हे गाइस, दिस इज सुमित सूर्यवंशी हियर। आप लोगों ने मुझे रोडीज 8 में देखा था। शायद आप लोग मेरा इंटरव्यू कभी जिंदगी भर नहीं भूलोगे, क्योंकि आई गेस इट वाज वन ऑफ द डेडलीस्ट इंटरव्यूज ऑफ ऑल सीजन्स ऑफ रोडीज। इट वाज अ हिस्ट्री आई गेस। एंड मैं इस वीडियो के जरिए आप लोगों को ये शेयर करना चाहता हूँ, आई मीन रोडीज में एक्चुअली होता क्या है, व्हाट्स द फैक्ट, व्हाट्स द ट्रू थिंग अबाउट रोडीज। आई मीन मार्केट में मैंने एक नाम सुना है, विशाल चूतिया नाम का एक बंदा, विशाल चूतिया ना, ओके विशाल चोपड़ा नाम का एक बंदा है। पता नहीं यार उस बंदे का क्या प्रॉब्लम है। आई मीन उसको शायद हार बर्दाश्त नहीं होती है। मतलब वो रोडीज में सिलेक्ट नहीं हो गया, इसीलिए वो अपनी पब्लिसिटी के लिए कुछ भी बोल देगा। आई मीन कम ऑन यार, व्हाट अ लूजर यार। एटलीस्ट सच्चाई तो बता दे। I'll tell you the fact. I mean, I'll tell you all true things about roadies. The good things as well as the bad things about roadies auditions. I mean, the PI of roadies. क्या होता है पता है, सुबह 7 बजे आप लोगों को रजिस्टर करने के लिए बुलाते हैं होटल में। बोलते हैं कि सुबह 7 बजे शार्प आना चाहिए, या फिर बाद में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा या कुछ होता नहीं है। 7:30 का 8 भी हो गया तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 8 के बाद मत जाना, 1 घंटे के बाद मत जाना, लेट मत जाना, ज़्यादा भी लेट अच्छा नहीं है। तो सुबह 7 बजे बुलाते हैं। आप लोगों के फॉर्म्स आपके साथ टैली करते हैं, फ़ोटो के साथ आपको टैली करते हैं। 2 फोटोज़ लेके आना पड़ता है, 2 नहीं सॉरी 8 फोटोज़ लेके आना पड़ता है। 8 फोटोज़, पासपोर्ट का जेरोक्स कॉपी लेके आना पड़ता है और ओरिजिनल लेके आना पड़ता है। एंड वही एक ड्राइविंग लाइसेंस या फिर एक घर का प्रूफ, रेसिडेंशियल प्रूफ लेके आना पड़ता है। और फिर बाद में आपको लोगों को 2 अलग अलग फॉर्म दिए जाते हैं पीआई में। एक जो फॉर्म होता है वो तो ऑडिशन के टाइम एक फॉर्म होता है, वो एक कॉमन होता है, ओके। दूसरा और तीसरा फॉर्म आप लोग जब इस पीआई में सिलेक्ट होते हो तभी आपको मिलता है। उस फॉर्म में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि पहला जो फॉर्म होता है आप लोगों का, उसमें आप लोगों ने जो आंसर्स लिखे हैं, you are compelled to write exactly the opposite of what you have written in your previous form, I mean the first form, okay? आप लोगों को मजबूर होना पड़ता है कि आप अलग आंसर ही लिखो। उन लोगों के क्वेश्चंस ऐसे कुछ घुमा के फिरा के होते हैं। आप लोगों को क्या लगता है पीआई क्या हलवा है? आई मीन ये लोग क्या करते हैं, तो फिर वो पहला एक फॉर्म और ये 2 फॉर्म, ये तीनों फॉर्म मिला के आप लोगों को आपके फेसबुक के ईमेल आईडीज पूछते हैं, फेसबुक का पूरा हिस्ट्री खोद देते हैं बहनचोद, और फिर बाद में ये चारों मिला के वो लोग आपका पूरा हिस्ट्री निकाल देते हैं आप लोगों के लाइफ के बारे में, कि भाई ये बंदे का कैरेक्टर क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। और फिर बाद में आप लोगों के ऊपर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं कि भाई इस बंदे को कितने क्वेश्चंस पूछने हैं और कौन से क्वेश्चन के ऊपर इसकी माँ बहन करनी है, ओके। ये तो बात की बात है। बुरी बात यह है कि भाई आप लोग बहुत इंतज़ार करवाते हो और सुबह 7 बजे बुलाते हो, और दूसरे दिन सुबह 4 बजे तक भैंचोद आप लोगों का पीआई होते रहता है यार। आई मीन आर यू किडिंग मी? अरे एटलीस्ट सोने के लिए तो जगह दो यार। आई मीन हम लोग सब लोग फर्श पे सो रहे थे, एक कुर्सियाँ दी थी हम लोगों को, लेकिन भाई बंदा एक कुर्सी के ऊपर पूरे दिन तो नहीं निकल सकता। सोने के लिए आई मीन एक काउच तो दे दो, या फिर आई मीन कंबल तो दे दो यार ओढ़ने के लिए, ठंड वंड लगती है या कुछ भी, कंबल दे दो एटलीस्ट। फिर बाद में आती है खाने की बात। वेज बिरयानी दी थी, माँ की आग बंचो, तो बिरयानी थी या सब्जी वाला भात था, आई मीन सब्जी वाला राइस था। इतनी सब्जियाँ बंचो, क्या भाई आदमी खाएगा, समझ में नहीं आ रहा था। वो लोग क्या रोडीज का वहाँ पे एक टास्क ही करवा रहे थे शायद, कि भाई तुम लोगों को यही खाना है सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, ये तो हो गई खाने की बात, बाद में सोने की बात। फिर बाद में आती है शूट की बात। इस चूतिया ने, विशाल चूतिया ने जो बोला था कि डायरेक्टर बोलता है कि रिएक्शंस ऐसे निकालो, ही हू हा, ऐसे हंसो, ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता। डायरेक्टर कुछ भी नहीं बोलता। डायरेक्टर सिर्फ इतना बोलता है कि बॉस आप लोग जो भी बोलोगे कैमरा को देख के बोलो, मुझे देख के मत बोलो। तो हम लोगों को जो भी हमारे मन में आ रहा था, तो हम लोग बोल रहे थे कि भाई ऐसा हुआ था, हमारा एक्सपीरियंस ऐसा था, ये था वो था, जजेस गलत थे, हम सही थे, ये वो। फिर बाद में आती है बात फ्रस्ट्रेशन की। आप लोगों को अगर जजेस ने आपकी माँ बहन कर दी है कैमरा पे, आप लोगों को मौका भी दिया जाता है कि आप लोग अपनी भड़ास निकालें।
डायरेक्टर ये भी बोलता है कि आप लोगों को अगर लगता है कि जजेस अगर गलत है, ठीक है, आप लोग कैमरा पे बताइए कि क्या गलती थी जजेस की, और आपकी पूरी भड़ास निकाल दीजिए जजेस के ऊपर। तुम्हें जो कुछ भी बोलना था जजेस को आप कैमरा पे बोल दो, और वो टीवी पे दिखाते भी है कि भाई ये गलत था, वो गलत था। मेरे टाइम पे भी मैं बोल रहा था कि भाई मेरी गलती क्या थी, मुझे ये तो बता। अब करते हैं मुद्दे की बात। रोडीज पीआई, कंटेस्टेंट्स का पीआई कैसे हुआ जाता है? हर एक बंदे का पीआई, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, यकीन नहीं करोगे कोई, हर एक बंदे का पीआई कम से कम 1 घंटा 10 मिनट तक होता है, मैक्स टू मैक्स 1 घंटा 15 मिनट। उस 1 घंटे में उस बंदे को पूरा का पूरा पेल देते हैं लोग, यू नो, पूरी मावेन कर देते हैं लोग कि भाई तेरा क्या था, तेरा हिस्ट्री क्या था, तेरा बैकग्राउंड क्या था, तू आगे क्या सोचना चाहता है, रोडीज में तेरा क्या रहेगा, ये वो ऐसा वैसा, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं लोग। और फिर उसमें जो बेस्ट पार्ट होता है ना, वो लोग एडिट करके टीवी पे 10 मिनट का इंटरव्यू दिखा देते हैं। तो लोगों को लगता है कि ये 10 मिनट का इंटरव्यू था, ये था वो था, लेकिन हम लोगों को पता है हम लोग पे क्या बीती थी भाई। एक एक कंटेस्टेंट का 1-1 घंटा पिया है, तब तक हम लोग क्या भजिया तले, हम लोग क्या करें तब तक यार। और 16 बंदे एक सिटी में 16 बंदों को सिलेक्ट किया है। 16 बंदे तो 16 × 1, 16 घंटे एक आदमी कैसा रहेगा यार आइडल। अगर समझो उस बंदे का नंबर एकदम लास्ट में, 16 घंटे तो वो क्या करेगा भाई? ना रहने का, ना सोने का जगह है, ना खाने का कुछ अच्छी फैसिलिटी है, कुछ नहीं। बंदा क्या करेगा? मैंने तो पूरा दिन सिगरेट फूक फूक के निकाल दिया था। ओके, अब बात करते हैं मेरे पीआई के बारे में। बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, बहुत लोगों ने मुझे पूछा था कि भाई तूने क्या किया था, तुझे क्या पैसे मिल गए थे क्या, तुझे पैसे मिले थे क्या वो एक्ट करने के लिए, कि रोडी कोई टेलीविजन शो पे कोई जज इतना भड़क कैसे सकता है। रघु ने मुझ पे हाथ भी उठाया था, ये वो, पैसे वैसे कुछ दिए नहीं थे मेरे को। वो रघु का एक्चुअली असली रूप ही था उसका, कुछ डिसाइडेड नहीं था, कुछ प्लान नहीं था। अगर मैं चाहता तो मैं भी हाथ उठा सकता था। मतलब अगर मतलब लोगों ने मुझे कहा था कि बॉस तूने क्यों नहीं उसको मारा, या फिर जब वो तुझे धक्का दे रहा था तूने उसे धक्का क्यों नहीं दिया, तूने उसको लाफा क्यों नहीं मारा। चाहता तो मैं भी मार सकता था, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, ये बात उनको समझ में नहीं आती कि भाई ये कंटेस्टेंट की एक मजबूरी होती है कि अगर वो आपको मारे, अगर वो किसी शो के जज को मारे, तो उसके खुद का शो में सिलेक्ट होने का चांसेस कम हो जाता है अपने आप। क्योंकि अगर वो रोडीज के जजेस को ही मार देगा तो जजेस उसको क्यों लेंगे भाई। और लोगों को ये भी तो दिखाना पड़ेगा कि उसे क्यों लिया। लोगों को अगर उन्होंने ये दिखाया कि जजेस को कंटेस्टेंट ने मारा तो जजेस इंप्रेस हो गए और उसे शो में ले लिए, अपने आप जजेस की मावेन हो जाएगी ना यार, शो कैसे चलेगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि रघु सालों से कहता रहा है कि जस्ट बी योरसेल्फ, जस्ट बी योरसेल्फ, आप जो है वो दिखाओ, यू नो, कुछ मैनिपुलेशन नहीं, कुछ नहीं, आप जो कुछ भी है आप अपने आप को सामने रख दो। मैंने क्या किया भाई, मेरी क्या गलती थी? जो मेरे दिल में था वो तो मैंने तुझे बता दिया ना यार। आई वॉज जस्ट बीइंग माई सेल्फ अकॉर्डिंग टू योर रूल्स, आई वॉज जस्ट फॉलोइंग योर रूल्स, ओके। मेरी क्या गलती थी भाई, मुझे बता तो सही। मैंने अपना ओपिनियन दिया, आई हैव डन माई पार्ट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बॉस तू किसी भी चीज़ का फ़ायदा उठा सके यार रघु, कम ऑन यार। ठीक है चल, अभी जो कुछ भी हो गया ठीक है। फिर मैं पहुंचा रोडीज 9 में। रोडीज 9 में मैं पुणे गया था। आई वॉज लाइक शॉक टू सी के वहाँ के जो पब्लिक थे मुझे पहचान तो रहे थे, लेकिन मुझे सर बोल रहे थे। मैं कम ऑन यार, मैंने कौन सा बड़ा तंबू उखाड़ दिया यार कि मुझे तुम लोग सर बोल रहे हो। कम ऑन यार, ठीक है यार, एक हद तक तुम लोग मस्का लगाते हो या कुछ भी करते हो शो में आने के लिए, लेकिन एटलीस्ट गलत इंसान को मस्का तो मत लगाओ यार। मुझे मस्का लगा के क्या फ़ायदा होगा आपको? वो लोग मुझे बोल रहे थे कि ना सर मुझे कुछ जीडी क्लियर करने के लिए कुछ टिप्स दो यार, सर आगे कैसे बढ़ा जाए, सर जजेस के नज़रों में कैसा आ जाए। मैं तो दिमाग में बस इतना ही बोल रहा था कि अबे छूती है, मुझे कोई मिला था क्या टिप्स देने के लिए? मैंने बस अपना दिमाग लगाया, सही टाइमिंग पर मैंने ऑडिशन दे दिया, बस हमें क्लियर कर दिया।
मैं जीडी में कुछ भगचोदी नहीं किया था, मैंने वैलिड पॉइंट्स बोले थे विच हैज सम सेंस एंड लॉजिक इन माय ओपिनियन, इन माय व्यूज, एंड आई जस्ट क्लियर द जीडी, दैट्स इट, सो सिंपल यार। फिर भी मुझे बोलते थे कि ना जीडी के लिए कुछ टिप्स दो सर, जीडी कैसे क्लियर किया जाए। अबे यार जाना यार। फिर बाद में एक बंदा मिलता है, बोलता है कि ना सर आपके साथ एक फ़ोटो ले लूँ क्या सर। अबे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, नेशनल टेलीविजन पे एक बंदा इतनी बुरी तरह से इंसल्ट हो गया, तू उसके साथ फ़ोटो खिंचवा के तू अपनी बेइज्जती कर रहा है, छूती है। अरे मैं अब तक शो में घुसा नहीं हूँ यार, शो में घुसने के बाद तू टेंशन मत ले, तुझे एक फ़ोटो क्या, तुझे पूरी एल्बम दे दूंगा यार मेरे साथ में, एक बार घुसने तो दे यार शो में। फिर बाद में एक बंदे ने तो हद ही कर दी, भाई साहब जेब में से 500 की नोट निकालता और मुझे बोलते सर मुझे आपकी ऑटोग्राफ दो। I mean, I was like, what fuck यार, साला बदनामी में भी नाम है, thanks to रघु यार। And then I had some sensitive moments on Roadies 9, कुछ ऐसे पल थे जो मेरे दिल को छू गए। मेरा जीडी हो गया, मैं बाहर सुट्टा लगाने गया था, मुझे क्रू मेंबर का फ़ोन आ गया, मुझे कहता है कि हेलो इज दैट सुमित। मैं बोला या, बोला सुमित वर यू प्रेजेंट फॉर द रोडीज 9 ऑडिशंस इन पुणे। मैं बोला या, बोला वेयर आर यू राइट नाउ। मैं बोला आई जस्ट कम आउटसाइड टू हैव सम लंच। वो बोलता है कि तू ज़रा यहाँ पे आ सकता है वेन्यू के यहाँ पे। मैं बोला ठीक है, मुझे लगा शायद सिलेक्ट हो गया हूँ मैं, आई मीन कुछ चांसेस है मेरे शायद से। गया वहाँ पे, वो बोलता है कि सुमित ये फॉर्म तेरा है। मैं बोला हाँ। बोला चल फिर मेरे साथ। गया मैं वहाँ पे जीडी रूम में, मुझे एक जीडी रूम में बिठाया गया। मैं जीडी रूम के बाहर खड़ा था, वेट कर रहा था कि भाई क्या हो रहा है, क्या सीन है। कैमरा वैमरा आ गए, लाइट्स वाइट्स आ गए थे, मुझे लगा फिर से मावेन होने वाली है। तभी मैंने एक कैमरामैन के मुंह से सुन लिया कि अंदर रूम में रघु बैठा है और उसने कुछ ऐसे किया, ऐसे। मैं बोला बैंड चोद, एक बार तो इंसल्ट हो गए भाई, अब की बार शायद पूरा खोल के ही मारेंगे, क्योंकि जजेस का कोई भरोसा नहीं यार। अगर आप लोग गांड देते हैं ना, आप लोगों की वो लोग खोल के मारते हैं। ये भी नहीं सोचते यार कि वो मजबूरी में अपनी गांड दे रहे हैं, लेकिन क्या करें, सबको शो में आना ही है। मैं जस्ट वेट कर रहा था बाहर, पता चला अंदर रघु है, गांड फट गई सीरियसली। अंदर एंटर हो गया, रघु बैठा है, जीडी रूम है। जीडी रूम में से सबको बाहर निकाल दिया, दे इवैक्यूएटेड एवरीवन दैट इंस्टेंट मोमेंट। एंड देन आई सॉ रघु सिटिंग ऑन द टेबल वेटिंग फॉर मी विद माय फॉर्म इन हिज हैंड। एंड फिर उसने ऐसा कुछ बोल दिया कि भाई साहब मेरे होश उड़ गए यार। आई वाज शॉक्ड टू हियर दोज वर्ड्स व्हिच ही वाज अटरिंग। आप लोगों को मैं पूरा रिवील नहीं करूंगा, लेकिन इस बार का फुटेज आप लोग ज़रूर देखना, क्योंकि ये बंदे ने प्रूव कर दिया यार कि बंदा सच में जेन्युइन है। रघु के बारे में आप लोग जो कुछ सोचते हो, मैं भी सोचता था कि रघु बहुत बुरा है, गालियाँ देता है, मारता है वारता है, ये वो ऐसा वैसा लौड़ा लहसुन। इस बार उस भाई साहब ने मेरे साथ ऐसा कुछ किया ना, मेरे होश उड़ गए यार, सच में दिल को छू लिया उस आदमी ने। आप लोगों फुटेज ज़रूर देखिए, मेरा तो दिल जीत लिया उसने। एंड आई थिंक सो इट्स वर्थ वॉचिंग रोडीज दिस टाइम, स्पेशली पुणे ऑडिशंस। बंदे ने आंखों में आंसू निकाल दिया यार मेरे, वो भी गांड फाड़ने वाले आंसू नहीं, खुशी के आंसू निकाल दिए। आई वाज रियली टच्ड। So just wait and watch. Till then, see ya guys. This was Sumit Suryavanshi from Roadies 8, who was selected for the PI. Roadies 9, who had taken a very sensitive and emotional footage, and he's still hoping to get selected in Roadies 10. तो अभी के लिए बस इतना ही. Just wait for my second video. Okay.